आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाइन्थ क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो। तो नाइन्थ क्लास में पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। आधे घंटे की क्लास हुई थी उस पर। हाँ सर। उसमें से कुछ चीजें रिपीट नहीं होंगी, मतलब उसका कुछ भी रिपीट नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि दो पॉइंट जब लिखे होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। उसके अलावा नाइन्थ क्लास की कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए सर। जैसे 2,3 क्या है? कोऑर्डिनेट। 5,4 क्या है? कोऑर्डिनेट। सर -2, -1 क्या है? कोऑर्डिनेट। जब भी दो पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक्स पॉइंट एक वाई पॉइंट। सर x, y क्या है? कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री जनरली आपकी डिस्टेंस से रिलेटेड होती है। यहाँ पे आप दो चीजें सीखोगे। एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना, दूसरा रेशियो फाइंड आउट करना। उसी में कई सारे वेरिएशंस होंगे, उसके बेसिस पे कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो सर, डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। x1, y1, x2, y2 के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है। सर सिंपल है, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। यही सोच रहे हो ना आप? x2 में से x1 माइनस करो, y2 में से y1 माइनस करो, आंसर आ जाएगा। बट वो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएगा। बट हमें कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे एब्सोल्यूट आंसर चाहिए। एब्सोल्यूट आंसर के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। सब क्या है? अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आपका आधा चैप्टर इस फॉर्मूला पे खत्म हो जाएगा। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सर एग्जांपल दो। मान लो एक पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,5। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। आपसे बोला है ए और बी के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करो। x1 क्या हो गया मेरा? 2। y1 कितना हो गया? 3। x2 कितना हो गया? y2 कितना हो गया? कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि सर मैं तो इसे x2 लिखूंगा, इसे y2 लिखूंगा, इसे x1, इसे y1। सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई कोई मना ही नहीं है। सर पार्थ कह रहा है मैं इसे x1 लिखूंगा, इसे y2 लिखूंगा, इसे x2 लिखूंगा, इसे y1 लिखूंगा। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। 1 1 वाले एक साथ आएंगे, 2 2 वाले एक साथ आएंगे। ठीक है। सर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे। अब फॉर्मूला लगाएं। मैं इसको लेके चल रहा हूँ। डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच में। सर फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। x2 कितना है मेरा? ओजस x2 कितना है? 4। x1 कितना है? 2। माइनस किया, स्क्वायर किया। पार्थ y2 कितना है? प्रिंस y1 कितना है? 3। स्क्वायर अंडर रूट। बेटा ध्यान से देखो, माइनस लगा हुआ है। देखो कहाँ कह रहे हो, लगा तो हुआ है, कैसी बात कर रहे हो तुम? सर क्या नाम है? अभिनव। 4 - 2 कितना होता है? सर 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। प्लस 5 - 3 कितना होता है गौरांश? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सर 4 + 4 कितना होता है? 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 √2। जब भी आप डिस्टेंस लिखते हो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो। यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक नहीं थी, हम क्या लिख देंगे? यूनिट्स। सर इतना करना है, बस इतना करना है। समझ आया? पक्का? इस चैप्टर में एक तो हम डिस्टेंस सीखेंगे, जो मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज हम क्या सीखेंगे? सेक्शन फॉर्मूला, रेशो, जो मैंने आपको बताया था। सर रेशो का मतलब क्या है? आपके पास दो पॉइंट थे, ए बी। एक तीसरा पॉइंट आया सी, इस लाइन पे। उस सी पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर दिया, वो। ये रेशो क्या बन गई? m/n। ये हो सकता है इक्वल हो सकता है 2:1 हो सकता है 3:5 हो, कुछ भी रेशो हो सकती है। तो इस कंसेप्ट को सीखने के लिए जो आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा वो होगा आपका क्या? सेक्शन
फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इसी इसी के ऊपर जब सेंटर पॉइंट होगा, वो थर्ड पॉइंट जब सेंटर पॉइंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है सेक्शन फॉर्मूला का, वो भी सीखेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली तीन चीजें सीखनी है: डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। पहले जब सिलेबस पूरा हुआ करता था तो इसमें एरिया भी आता था, तो अब एरिया वाला टॉपिक आपका हट गया है। तो आपका सिलेबस हो गया रिड्यूस, दो एक्सरसाइजेज हैं, जल्दी से खत्म हो जाएंगी। सर सुनो, स्टार्ट करें आज की क्लास। सर अब तक क्या कर रहे थे, मस्ती। ये देखो, लेक्चर नंबर 30, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स कॉमा वाई। इस चैप्टर में आप तीन चीजें सीखोगे, एक तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट और सेक्शन जब हम सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे तब सीखेंगे। अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट। सॉल्व किया, आंसर आएगा। सर क्वेश्चन दो। पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ वही वाला फॉर्मूला, वो एरिया वाला है। ये देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पॉइंट दे रखे हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 2 है। तो यहाँ देखो, 2 को आपने क्या ले लिया, x1, 3 को y1, 5 को x2, 2 को y2। सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, वैल्यूज पुट करोगे। 5 - 2 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 - 3 कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 9 + 1 कितना हो गया, 10, अंडर रूट 10 यूनिट्स। ये आपका फर्स्ट का आंसर, यही आया सबका। सर सेकंड हम खुद करेंगे। सेकंड मैंने सॉल्व कर ही दिया वैसे तो, करो जल्दी से। दो मैंने करा दिए, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लें। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट तो इजी है, जैसे अभी हमने किया वैसे ही सेम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट तो आप होमवर्क में कर लोगे। सर होमवर्क नहीं करेंगे, लेकिन आप दे दो फिर भी। ये लो, दिख नहीं रहा, ये देखो। नहीं, होमवर्क में करेंगे। सर अभी क्या करना है फिर, सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे अभी हम। सेकंड पार्ट भी इजी है, आप खुद ट्राई कर सकते हो। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम थर्ड भी ट्राई कर लेंगे। चलो आपको 2 मिनट दिए, जल्दी से सॉल्व करो। जिन बच्चों ने कर लिया सेकंड थर्ड पार्ट, अच्छी बात है। मैं आंसर दिखा रहा हूँ आपको। सर देखना सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट तो सिंपल है। आप सॉल्व करोगे, -1 + 5, -1 + 5 कितना हो गया, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। 3 - 7 कितना, 4, 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 + 16 कितना होता है, 32। और 32 को अगर आप स्प्लिट करते हो तो 5 × 2 आता है, तो दो बार बाहर, 4√2 यूनिट्स आ गया आपका। ए और बी वाले में देखना। सर -a, -2a, -b, -2b, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 4a², 2 का स्क्वायर 4b²। इन दोनों में से 4 कॉमन आया, 4 का जब बाहर निकल जाओगे 2 बचेगा, तो क्या आ गया आंसर, 2√a² + b²। आप में से कितने बच्चों के मन में आ रहा है कि इसे हम लिख दें 2 × a + b, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दें। है कोई ऐसा? हाँ अच्छी बात है, क्योंकि पिछले बैच में थे। बेटा ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो, a² + b² इज नॉट इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। रीजन क्या है, a + b होल स्क्वायर जब आप खोलते हो तो a² + b² तो आता है, बट उसके साथ और क्या आता है, 2ab भी आता है। तो ये समझाने में मुझे आधा घंटा बीता था पिछले बैच में, इसलिए। हाँ वो लिख सकते हो। सर ठीक है, समझ आया। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। सर बिल्कुल, हो गया, कर लोगे ना। हाँ सर, ठीक है। इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। उसके आगे वाला पार्ट अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेक्शन 7.2 किया नहीं है।
तो सिर्फ आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट के बीच में, 0,0 एंड 36,5, 15। जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वही सेम है, करो जल्दी से। ये देखो, क्वेश्चन क्या था, 0,0 और 36,15 के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना था। सर कैसे करेंगे, ये देखो। 36 - 0, 36, 15 - 0, 15, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 1521। 1521 को जब आपने फैक्टराइज किया तो एक 3 का पेयर और एक 13 का पेयर, आंसर कितना आ गया, 39 यूनिट्स। यही आया सबका, किसी का कुछ और अलग नहीं। अब चलो एक नया कंसेप्ट सीखते हैं सर, क्या अगला क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। सर क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। सर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अगर ऐसा हो कि ए और बी तो एक लाइन पे लाई करते हैं लेकिन सी कहीं बाहर हो तो वो कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है। सर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कैसे बताएंगे कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखना, दोनों केस है, एक ऊपर वाला केस है फर्स्ट, दूसरा केस है सेकंड नीचे वाला। अगर मैं फर्स्ट वाले केस में देखूं, क्या ए सी, सी बी और ए बी में कोई भी रिलेशन बनता है, क्या ए सी बी और ए बी में कोई भी रिलेशन बन रहा है। सर हमारी जिंदगी में रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे कैसे रिलेशन बनाएंगे। इधर आओ, पहले सेकंड वाले में आ जाओ। सर ए सी बी और ए बी, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। सर ए सी और अगर मैं सी बी को ऐड करूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है, ये सुनो। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा था, नहीं। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है सर, क्या कि दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल आ जाए, तो फिर वो क्या है, कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आता तो वो नॉन कोलिनियर है। समझ आया। सर एक बार दोबारा बोलना। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, तीनों के आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। सर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। इसे आपने ए मान लिया, इसे आपने बी मान लिया, इसे आपने सी मान लिया। तो ए बी आप कैलकुलेट करोगे, हाँ सर। बी सी आप कैलकुलेट करोगे, हाँ सर। ए सी आप कैलकुलेट करोगे, हाँ सर। तीनों डिस्टेंस आ गए, ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया, ए सी भी आ गया। सर हम किन दो का सम निकालें और किसको अकेला छोड़ें, वो किस पर डिपेंड करेगा। आपके पास जो 3 नंबर आए हैं, 3 डिस्टेंस आए हैं, उसमें आप चेक करो सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस कौन सा है, उसे आप अकेला छोड़ दो। मान लो ए सी हाईएस्ट है, तो उसे आपने अकेला छोड़ दिया, बाकी दोनों को क्या कर दोगे, प्लस ए बी प्लस बी सी। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि बीसी हाईएस्ट हो, तो बीसी को अकेला छोड़ दोगे, तो ए बी प्लस ए सी कर दोगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ए सी के ही इक्वल करना है या ए बी के ही इक्वल करना है। जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके हम इक्वल कर देंगे। समझ आया, पक्का ट्राई करोगे अपने आप। हाँ सर बिल्कुल, डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है। करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करो। हाँ जी सर, एक सेकंड। सर देखो, ए बी सी 3 पॉइंट्स हमने लेट किए थे। जब आपने ए बी फाइंड आउट किया, ए बी आपका कितना आया, √5 यूनिट्स। जब आपने बीसी फाइंड किया, बीसी कितना आया, 2 1 2 अंडर रूट, उसे जब आपने स्प्लिट किया कितना आ गया, 2√53 यूनिट्स। फिर आपने थर्ड निकाला, कितना आया, 265 यूनिट्स। तीनों अलग अलग नंबर्स हैं। सर सबसे बड़ा कौन लग रहा है, 265 यूनिट्स। तो इसे हमने एक तरफ रख दिया ए सी, बाकी दोनों का सम किया ए बी प्लस बी सी। क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे। सर कैसे नहीं आएंगे, क्या ये इरेशनल है, क्या ये भी इरेशनल है। और दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर है, दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। देयर फोर पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -1 आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, समझ आया, पक्का। सब कुछ समझ नहीं आया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, अगर वो ऐड होके इक्वल आते हैं तो कोलिनियर है, अगर ऐड होके इक्वल नहीं आते तो नॉन कोलिनियर है। सर अगला एक और क्वेश्चन दो ऐसा ही, ताकि हम कोलिनियर भी प्रूफ कर पाए। ऐड कैसे करेंगे, बाकी दोनों को ऐड करेंगे।
आप कोशिश करा करो, अगर वो लोएस्ट नंबर में आ सकता है तो उसे लोएस्ट नंबर में ले आओ। सर क्यों? ये देखो, उससे पहले पता चल जाएगा। दूसरी दूसरी चीज क्या है, एक नंबर है आपका √5, दूसरा नंबर है आपका 45, √45। ठीक है, √5 को भी आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते, 45 को कर सकते हो, लेकिन अगर आप 45 में छोड़ दोगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते? ऐसे ही लगेगा ना, प्राइम फेसी। सर इसको जब आप स्प्लिट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3√5। क्या आप ऐड कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो, इसलिए हम लोएस्ट में लेके आते हैं, ताकि हम चेक करें कि जो इरेशनल नंबर हमने निकाले हैं क्या वो सेम बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर डिफरेंट है फिर तो ऐड ही नहीं होंगे। जैसे ऊपर वाले में 53 था और 5 था, वो तो ऐड ही नहीं होंगे। यहाँ पे तो 5 बन रहा है ना, इसलिए हम लोएस्ट में लेके आते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्राइम फैक्टर करके लोएस्ट में लेके आना है उसे। हाँ, बिल्कुल लेके आना है। सर अगला क्वेश्चन दो, ये लो अगला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। सेम क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दे दिए आपको, 1,2, 5,3 एंड 18,6। क्या प्रूव करना है, कोलिनियर है या नहीं है? फाइंड करना है, सॉरी प्रूव नहीं करना। ये देखो, इस पार्ट इस पार्ट में आपने ए लिया, 1,2 को बी लिया, 5,3 को सी लिया, 18,6 को। तो आपने ए बी फाइंड आउट किया, कितना आ गया, √17। फिर आपने बी सी फाइंड किया, कितना आ गया, 178। दोनों रैशनल नंबर है, आपस में ऐड वैसे ही नहीं होंगे। सर थर्ड भी निकाल रहे हैं हम, 305। सबसे बड़ा कौन है, 305। 305 ए सी था। ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। सर अगला क्वेश्चन दो, ये लो अगला पार्ट इसी का। आपको फाइंड आउट करना है कोलिनियर है या नहीं। 4,3, 5,1 एंड 1,9। जल्दी से ट्राई करो। सर ए पॉइंट क्या है, 4,3। बी पॉइंट क्या है, 5,1। सी पॉइंट क्या है, 1,9। सबसे पहले आपने ए बी फाइंड आउट किया, ए बी कितना आ गया आपका, √5 यूनिट्स। बी सी फाइंड किया, कितना आ गया, √80, दैट इज 4√5 यूनिट्स। फिर आपने ए सी फाइंड किया, कितना आया, 3√5 आया। 3√5 है ना ए सी। 45 को आपने स्प्लिट कर दिया, कितना आया, 3√5। सर अब आपने देखा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, 4√5। तो इसको अलग छोड़ेंगे, बाकी दोनों को ऐड करके देखते हैं। √5 प्लस 3√5 कितने √5, क्या इक्वल है ये 4√5 के? हाँ सर इक्वल है, तो क्या है ये, कोलिनियर है। ए बी प्लस ए सी क्या है, इक्वल है किसके, बी सी के। तो कैसे, ये देखो, ऐड किया कितना आ गया, 4√5, जो किसके इक्वल था, बी सी के। तो ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। समझ आया, कोलिनियर वाला कंसेप्ट समझ आया, डिस्टेंस फाइंड आउट करना समझ आया। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ इधर देखो, हाँ इधर देखो, चेक वेदर दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है गोरांश? हाँ, दो साइड इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, साइड्स की। 3 पॉइंट्स है, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वहां से आप तीनों साइड्स निकाल सकते हो, ए बी बी सी और ए सी निकल सकती हैं। अगर दो साइड इक्वल आई तो फिर वो क्या है, आइसोसेलेस है। अगर दो इक्वल नहीं आई तो फिर वो क्या है, आइसोसेलेस नहीं है। हमें बस ये जानना है या नहीं है। सर ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार अपने आप। ये देखो, ये क्वेश्चन था, चेक वेदर ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए हमने कंडीशन निकाली, ए बी फाइंड आउट किया, बी, यहाँ पे बी सी है। आपने ए बी फाइंड आउट किया, कितना आया, √37 यूनिट्स। आपने बी सी फाइंड आउट किया, कितना आया, √37 यूनिट्स। आपने ए सी फाइंड आउट किया, कितना आया, 2 यूनिट्स। यही आ रहा है। हाँ सर, क्या दो साइड इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, देयरफॉर दीज गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके साथ आज की क्लास ओवर।